देखो, फ़लस्तीन हार रहा है, बुरी तरह हार रहा है, कोई माने या ना माने। लेकिन एक तरीका मैं बताऊं जिससे फ़लस्तीन जीत सकता है और इज़राइल को हरा सकता है। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं ना, चाहे वो भारत के हो चाहे कहीं के भी, उनमें से सिर्फ आधे भी अगर इस समय फ़लस्तीन पहुंच जाएं इज़राइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, फ़लस्तीन पक्का जीत जाएगा। और जो ये लोग चाह रहे हैं ना फ़लस्तीन को हक मिलना चाहिए, वो सब भी उनको मिल जाएगा। बस सोशल मीडिया से बाहर निकलकर थोड़ा-सा ज़मीन पे पहुंच जाए। और इन सब चीज़ों के बीच में देखिए इनको साथ भी किसका मिलने वाला है? मियां खलीफा का। भाई मियां खलीफा ने बोला है कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और फ़लस्तीन का जो इतिहास है वो सालों पुराना है और इज़राइल तो अभी बस 1948 में ही आया है। खैर, जिस प्रकार का इनका काम है, इनको ज़्यादा ज्ञान होने की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल इस समय जो हालात इज़राइल और हमास के फ़लस्तीन के हमास के बीच में बने हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं। लड़ाई में अभी तक करीब 1600 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, दोनों तरफ के मिलाकर। तो ऐसे में ये जंग और भी ज़्यादा भयावह होगी, ये एक बात तय मानी जा रही। दुनिया के अलग-अलग देशों ने कई तरीकों से इज़राइल को ही सपोर्ट दिखाया है। हालांकि अरब वर्ल्ड की तरफ से फ़लस्तीन को ही सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन हमास के द्वारा किए गए काम को कोई भी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। युद्ध के नतीजे देखिए काफ़ी ज़्यादा भयावह होते हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, लेकिन बर्बर आतंकी संगठन हमास के लड़ाकों को इससे कोई मतलब नहीं। उसने इज़राइल पर हमला बोल दिया है, जिसमें अभी तक 700 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें हमास के आतंकी अपनी बर्बरता से दुनिया को दहलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हर तरफ फ़लस्तीन और हमास की आलोचना हो रही है, तब ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो खुलकर हमास का समर्थन कर रहे हैं और इनकी काली करतूतों को जायज ठहरा रहे हैं। पॉर्न स्टार मियां खलीफा ऐसे ही लोगों में है। मियां खलीफा फ़लस्तीन के पक्ष में ट्वीट कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे इजरायली फ़लस्तीन बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं पर लगातार जुल्म करते आ रहे हैं और उन्हें अपने निशाने पर ले रहे हैं। फ़लस्तीन के समर्थन में मियां ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो काफ़ी नाराज़ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनको शायद खाने को नहीं मिल रहा है। वीडियो में मियां ये कह रही हैं कि फ़लस्तीन में जो लोग रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। उसमें रह रही 42% आबादी उन बच्चों की है जो 15 साल या उससे भी कम है। इसके अलावा भी मियां ने अपने वीडियो में कई सारी बातें कही हैं और कहा है कि फ़लस्तीन का इतिहास लाखों साल पुराना है, लाखों साल। डायनासोर के ज़माने की बातें कर रही हैं, ऐसा लग रहा है ये। बावजूद इसके हम उनका नरसंहार देख रहे हैं और इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। मुझको बस एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब फ़लस्तीन का जो इतिहास है वो हज़ारों लाखों साल पुराना है, तब ये सभ्यता आखिर इतनी पीछे कैसे छूट गई? अरब वर्ल्ड जो तेल के सहारे इतना आगे पहुंच गया, वो फ़लस्तीन को अपने साथ आगे क्यों नहीं लेके गया, जबकि वहां पर भी इनके साथ वाले ही भाई थे। खैर, ध्यान रहे, फ़लस्तीन को मुद्दा बनाकर मियां खलीफा लगातार माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के ऊपर लिख रही हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ट्वीट किया था कि यदि आप फ़लस्तीन की स्थिति को देख सकते हैं और फ़लस्तीनियों के पक्ष में नहीं है, तो आप गलत पक्ष का साथ दे रहे हैं और इतिहास समय आने पर आपको ये दिखाएगा भी। मियां के इस ट्वीट का सामने आना भर था और आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। यूजर्स उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी इंसानियत की ये बातें तब कहां थी जब हमास के आतंकी निर्दोष लोगों के साथ बर्बरता कर रहे थे। वहीं मियां से ये सवाल भी हो रहा है कि क्या वास्तव में इस मामले पर उनका कोई महत्व रखता है, उनका मत भी कोई महत्व रखता है। गौरतलब है कि हमास की एक कायराना हरकत पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि हम गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला देंगे। चाहे वो गाजा पट्टी हो या फिर इजराइल, दोनों ही मुल्कों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चारों तरफ लाशों के अंबार लगे हैं और चीख पुकार मची हुई। जैसी राजनीति इस युद्ध पर चल रही है और जिस तरह तमाम मुल्क इजराइल और फ़लस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में हम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भेंट चढ़ते देखें। क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई शुरू हुई थी, तब भी यही लग रहा था कि जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए साल भर से ज्यादा हो चुका है पर लड़ाई अभी भी चल रही है। यूक्रेन एड के नाम पर लगातार पैसे मांग रहा है और दुनिया के कई सारे बड़े देश रशिया के डर से उसको पैसा दे भी रहे हैं। खैर, यहाँ पर मियां खलीफा के सपोर्ट में आ जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी फ़लस्तीन के समर्थकों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा जो शायद अब फ़लस्तीन लड़ने जाने की तैयारी करने लग जाए। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।